सो 1947 में एक ऐसा सिनेरियो था इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, जहां उन्हें डिसाइड करना था कि उन्हें यूएस की कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो करना है या रशिया की सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को। और हमने डिसाइड किया एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर दोनों ही पॉलिसीज का एक इंटीग्रेशन यहां पर क्रिएट किया गया। अब वैसा ही कुछ मिलता जुलता सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो रहा है। एक तरफ ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि भैया अगर रशिया से तेल लिया सैंक्शंस लगाऊंगा, एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा। और वहीं स्ट्रेटेजिकली सोचा जाए, अभी तक हमारे लिए रशियन ऑयल एक बहुत अहम सोर्स रहा है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, तो हम इतनी जल्दी उसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब वही दोबारा कि एक तरफ रशियन ऑयल जो कि हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, और दूसरी तरफ यूएस जो यहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हालांकि अब ट्रम्प भाई साहब के हिसाब से यहां पर अगर हमारा एफटी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो काफ़ी नाराज़ है ना, जो मन में आ रहा है वो बोलना शुरू कर दे रहे हैं। और ये भी कह दिया कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, पाकिस्तान के साथ फेवर कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई इमेजिनरी मैसिव ऑयल सोर्स वहाँ पर जो है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, दुनिया भर में तेल यहाँ पर सप्लाई करेंगे, इंडिया को तेल एक्सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पर कही जा रही हैं। बट एट द सेम टाइम अब ये रशिया के लिए कह रहे हैं कि भैया रशिया अगर यूक्रेन के साथ अपना वॉर आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म नहीं करता है, तो उस केस में जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं रशिया के, उन सभी के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स वहाँ पर इम्पोज किए जाएंगे। मतलब टैरिफ्स का तो उन्होंने खेल ही बना दिया है, टैरिफ मैन का टैग दे देना चाहिए इनको इस बेसिस पर। तो बट द पॉइंट इज कि इतनी अनसर्टेनिटी इस समय पर अगेन डिफरेंट सेक्टर्स में हमें देखने को मिल रही है, राइट। और वही अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पर खुद ही कह रहे थे कि भैया उन्होंने सुन लिया है कहीं से कि इंडिया ने डिसाइड कर लिया है या बुली हो चुके हैं कि भैया वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, राइट। बट हालांकि ये जो टैरिफ ये खेल रहे हैं कि एडिशनल टैरिफ यहाँ पर लगा दूंगा, उसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर है कि दोबारा से बढ़ सकते हैं। एंड द पॉइंट इज इट इज वेरी क्रूशियल फॉर द यूएस। सी, चाहे वो जिस तरीके की पॉलिसीज यहां पर यूज कर रहे हैं, जो भी इस समय पर टैरिफ का खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा तो होगा ही। भैया इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं उस प्रकार के कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मोटिव्स तो होंगे ही, जिनके बेसिस पर ये सारी पॉइंट्स यहां पर रखे जा रहे हैं। वही इकोनॉमिक मोटिव्स हम आगे इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यूएस को यहां पर बेनिफिट मिल सकता है, राइट। बट द पॉइंट इज कि अगर इसी प्रकार से यूएस रशिया के टेंशंस यहां पर रहते हैं और सैंक्शंस अगर यहां पर इंपोज करने की बात की जाती है, एडिशनल टैरिफ्स लगाने की यहां पर बात की जाती है, तो उस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज जाहिर सी बात है सभी देश यहां पर अवॉइड करेंगे फिर रशिया के साथ ट्रेड करना। अब उसकी वजह से लिमिटेड सोर्सेज ही यहां पर बचेंगे जो कि ट्रेड की जो कि ऑयल की सप्लाई यहां पर कर सकते हैं। अब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई यहां पर कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है प्राइसेस बढ़ना तो एक लाजमी बात है ही। बट द पॉइंट इज आफ्टर ऑल ऑफ दिस इंडिया ने तो अपना स्टांस यहां पर क्लियर कर दिया है कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं और आगे भी लेंगे। पॉइंट इज क्वाइट सिंपल कि वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से उनके नेशनल इंटरेस्ट या एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, और ना ही वो इस प्रकार की बुली पॉलिसीज के अंतर्गत आते हुए अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज को यहां पर चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद से रशियन ऑयल हैज प्लेड अ वेरी फिनोमिनल रोल इन कंट्रोलिंग द ऑयल प्राइसेस इन द नेशन, राइट। कहीं ना कहीं हमें सस्ता तेल मिला है जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए हैं। बट वहीं यहां पर एक सवाल यह भी आता है कि अगर कल को और ये स्थिति गंभीर हो जाती है और ये सैंक्शंस की जो बातें यहां पर खेल रहे हैं अगर ये और गंभीर हो जाती है, तो क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि वहां पर इंडिया ये सोचे कि मैं रशिया से तेल ना लूं, या किस तरीके से ये बहुत जरूरी है समझना कि रशिया से तेल लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए आज उसी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे दैट व्हाई शुड इंडिया कीप बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया। ऑल्दो वैसे डिसाइड कर चुकी है इंडिया कि हम खरीदेंगे, बट क्या उसका कारण है, क्या उसका फैक्टर है, वो समझना बहुत जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए ये ओवरऑल ऑयल इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत अहम पॉइंट बन जाता है अगर आपको मेंस का आंसर भी वहां पर लिखना रहे, राइट। बट ओवरऑल अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर कि इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट्स के ऊपर यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और ये है ही, हमारा डिमांड यहां पर बढ़ रहा है, इकोनॉमी यहां पर ग्रो कर रहा है, तेल की डिमांड यहां पर बढ़ रही है। डोमेस्टिकली हम कोई नया सोर्स टैप नहीं कर पाए हैं, अंडमान एक पोटेंशियल सोर्स है बट अब पता नहीं कब तक वहां से हम एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे। बट द पॉइंट इज अब उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए हमें यहां पर अपने इंपोर्ट्स की मात्रा भी बढ़ानी पड़ रही है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली उन्हीं इंपोर्ट्स की मात्रा की अगर हम यहां पर बात करें कि किस तरीके से यहां पर चेंजेस आए हैं, राइट। 2022 में देखो आपको ये जो
ये वाला कलर है ना, द पीच कलर, ये रशिया का कलर है इस मैप में, इस पर्टिकुलर ग्राफिक में ये रशिया का कलर है, राइट। अब यही देख लो 2021, 22, 20 बहुत ही लिमिटेड सा तेल भैया वहां से लेते थे। सडनली 2023 से सबसे बड़ा पोर्शन यहां पर बन गया, एंड मई 2025 के हिसाब से देखा जाए तो 40% तक का जो हमारा तेल आ रहा है वो रशिया से ही यहां पर आ रहा है। उसके बाद हमारा इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस, ये बाकी हमारे इंपोर्ट सोर्सेज हैं। सो दैट मीन्स आफ्टर द वॉर, after the Russia-Ukraine war, we have been playing a very fundamental role in generating revenues for Russia also. और हमारे लिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमने ये स्ट्रेटेजिक मूव्स यहां पर लिए ही लिए हैं। एंड मोर अगर ये भी देखा जाए ना, दुनिया भर में कह रहे हैं ना रशिया का तेल नहीं खरीदना है, अगर यहां पर एक और चीज देखी जाए, थोड़ा सा आपके लिए जूम करता हूं इस चीज को, कि लार्जेस्ट जो इंपोर्टर्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द रशिया, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वॉर अंटिल जुलाई 2025, सबसे ज्यादा यहां पर फॉसिल फ्यूल्स किसने खरीदे? इट इज चाइना, राइट। सबसे ज्यादा तेल उन्होंने खरीदा है रशिया से, यहां पर चाइना द्वारा खरीदा गया है। उसके बाद आपका यूरोपियन यूनियन यहां पर आता है, राइट, एंड इसमें गैस उनके द्वारा बहुत सारी परचेज की गई है। देन इंडिया यहां पर थर्ड रैंक पर देखने को मिलता है, और इन टर्म्स ऑफ ऑयल देखना तो इंडिया यहां पर सेकंड रैंक पर भी आता है। दैट मींस अ लॉट ऑफ नेशंस आर करंटली हैविंग अ पर्टिकुलर ट्रेड रिलेशनशिप विद द रशिया। ऐसा नहीं है, और इतना जल्दी, इतना अब्रप्ट तरीके से टैरिफ्स इंपोज करना शायद अगेन उस प्रकार की जो अनसर्टेनिटी हमने पहले भी देखी थी जब पहली बार रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए गए थे, फिर दोबारा से वही कहानी यहां पर आ जाएगी, और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी के ऊपर ही पड़ रहा है, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्शन या स्लो डाउन विटनेस कर रहे हैं। ऑलरेडी आईएमएफ ने प्रोजेक्शन दे दी कि भैया अगर ऐसे चलते जाओगे तो स्लो डाउन और फर्दर वहां पर आता रहेगा और रिसेशन वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। अब उनको कौन समझाए, वो तो अपने हिसाब से वहां पर चल रहे हैं, बट द पॉइंट इज इंडिया के लिए अभी भी रशिया एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है, और क्यों वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक बहुत सिंपल सा सवाल है, और ये सवाल आई थिंक सभी लोग यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। आपने सुना होगा डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं क्रूड ऑयल के, ब्रेंट ग्रेड, राइट, कि आपका रशिया का अलग से वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है जी, यूएस का अलग से देखने को मिलता है। तो जितने भी क्रूड ऑयल के ग्रेड्स हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर की जाती है? 4 ऑप्शंस यहां पर आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर वहां पर मेंशन कीजिए। एंड फर्दर हमारे द्वारा कम्युनिटी यहां पर बिल्ड की जा रही है ताकि इकोनॉमी एज सब्जेक्ट को थोड़ा और इजी बनाया जा सके, और इजी टू अंडरस्टैंड किया जा सके। एंड मोर ओवर जो भी आपके डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, आप डायरेक्टली मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड मोर ओवर स्टडी IQ किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है, तो हमारे जितने भी भाई बंधु 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट, those are aiming for 2027 examination, so we have currently launched our long term batch. in the long term batch हमारा फोकस पहले फाउंडेशन सेट करने पर होता है, हमारा फोकस पहले एनसीईआरटीज को कवर करने के ऊपर होता है। और एनसीईआरटीज ये नहीं कि भैया सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली, जो रेलेवेंट हैं उनके जो रेलेवेंट चैप्टर्स हम सिर्फ उन्हीं को कवर करते हैं, एंड ग्रेजुअली फिर वो बेस सेट करते हैं, राइट। एंड फर्दर इसी में आपका पीआरपी प्रोग्राम भी रखा गया है। अब आपका 2027 का एग्जाम है, मई या जून में वहां पर होगा, उससे 90 से 100 दिन पहले अंडर दिस मच अमाउंट यू विल बी कॉल्ड अपॉन कि आप हमारे पास आ जाइए, योर कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। बट ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ टॉप 10% परफॉर्मर्स जो हैं इस बैच के, उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगा, ताकि आपको एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस दिया जा सके। एंड लास्ट के मिनट जो दिन रहते हैं प्रीलिम से पहले, जो बहुत पैनिक मोड आता है, उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, ऑलराइट। एंड फर्दर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सभी चीजें यहां पर आपकी अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को। ARG लाइफ का कूपन कोड यहां पर यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड मोर ओवर इफ यू हैव एनी डाउट्स अगेन यू कैन अप्रोच मी, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं ना। तो पॉइंट इज कि क्यों यहां पर इंडिया के लिए रशिया का तेल बहुत ही एक फायदेमंद सौदा है। फायदेमंद सौदा तो पहला भैया अगेन इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव देख लो कि सस्ता सबसे ज्यादा यहां पर है, राइट। अगर हम रशिया के ओरल्स की यहां पर बात करें तो अगेन सबसे सस्ता है यहां पर। ब्रेंट के साथ उसे कंपेयर किया जाए तो $3 से $4 आपका सस्ता ही देखने को मिल रहा है एज पर जून के एंड और 1 अगस्त के प्राइसेस को अगर यहां पर ऑब्जर्व किया जाए, राइट। और बाकी जितने भी सोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, यूएस का हो गया, ब्रेंट हो गया, दुबई क्रूड हो गया, ओमान का हो गया, इन सभी की वैल्यूज, इन सभी के प्राइसेस रशियन ऑयल से ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी G7 का कैपिंग मैकेनिज्म भी इनके ऊपर यहां पर लगाया गया है, उसका भी इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है। बट द पॉइंट इज हमें तो सस्ता मिल रहा है ना, और हमें अगर सस्ता ये चीज यहां पर मिल रही है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए, आई होप ये आपके लिए विजिबल रहे। 2021-22 है ना, 21-22, 23-24, 24-25, 25-26, राइट। अब 22-23 से अगर हम शुरू करें, हमारा 21-22 और 22-23 में हमारा सिग्निफिकेंट यहां पर इंपोर्ट का बिल था ऑयल का,
राइट, बिल भी काफी था और इंपोर्ट की मात्रा भी यहां पर बढ़ रही थी। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हमारा इंपोर्ट की मात्रा यहां पर बढ़ती जा रही है, बट हमारा इंपोर्ट बिल भी फिर सिग्निफिकेंटली यहां पर थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, कि हमें वो ऑप्शन जब यहां पर मिल रहा है कि सस्ते में तेल मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में रहेगा, हमारे रुपये के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो भी हमारा कंट्रोल में रहेगा, मोर ओवर ओवरऑल जो हमारा ट्रेड प्रोफाइल है वो भी हमारा अगेन ऑलरेडी डेफिसिट में, बट हम उसको कंट्रोल कहीं ना कहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज द पॉइंट ना, सस्ता मिल रहा है तो व्हाई नॉट, एंड डोमेस्टिकली जो प्राइस का इंपैक्ट है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, वो भी यहां पर कंट्रोल रहेगा, सो व्हाई नॉट। तो क्यों ना हम यही तेल खरीदें भाई, क्यों एक पर्टिकुलर देश के थ्रेट्स के बेसिस पर हम यहां पर अपनी पूरी सप्लाई चेन ही चेंज कर दें। एंड मोर ओवर हर एक देश यहां पर क्या चाहता है कि भैया उनके पास उस प्रकार की सप्लायर की डाइवर्सिफिकेशन अवेलेबल रहे, तो हमने भी तो वही डाइवर्सिफिकेशन यहां पर क्रिएट की है, राइट। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोबारा जाएं, लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये सारा आपका मिडिल ईस्ट वाला पॉइंट है, ठीक है जी, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, ठीक है। अब रशिया के एक एडिशनल डाइवर्सिफाइंग सोर्स क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या था कि ऑलरेडी मिडिल ईस्ट का जो आपका रीजन है ये बहुत ज्यादा टेंशन से गो थ्रू कर रहा है ना, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं, एंड मोर ओवर यूएस का भी वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, उस तरीके की पॉलिटिक्स में वो अपना रोल निभाते रहते हैं। द पॉइंट इज, इफ यू वांट टू हैव अ स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स जो कि हमें हेल्प करें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में, कंटिन्यूस सप्लाई यहां पर मेंटेन करने में हेल्प करें, देन व्हाई नॉट, हम तो उन्हीं को चूज करेंगे ना। और हमारे द्वारा ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया गया है कि हमने अपने नंबर ऑफ सोर्सेज जो हैं जहां से हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं उनको सिग्निफिकेंट तरीके से यहां पर डाइवर्सिफाई भी किया है। और वहीं अगर मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स की अगर हम बात करें, जिनका शेयर अगेन पहले 65% तक का देखने को मिलता था, अब वो अप्रॉक्सीमेटली 55% तक का यहां पर हो चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं इंडिया ये नहीं चाहेगा कि भैया उनसे बिल्कुल ही तेल लेना कम कर दे, बट द पॉइंट इज, हम जितना डाइवर्सिफाइड रहेंगे उतना ही हमारी रिजिलियंट ये पूरी ऑयल सप्लाई यहां पर रहेगी, उतना ही प्राइस भी यहां पर मेंटेन रहेगा। दैट इज अ सिंपल पॉइंट, एंड रशिया हैव बीन प्रोवाइडिंग द ऑयल ना। इतना कॉन्फ्लिक्ट अगर उनका वहां पर चल रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन द्वारा उनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर भी अटैक किया गया, फिर भी उन्होंने अपने यहाँ सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा है, वो बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, देन व्हाई नॉट। हमारे लिए तो सबसे अच्छा फैक्टर यही है ना कि हमारी सप्लाई चेन रेजिलिएंट है, हमें तेल आ रहा है, एंड मोर अगर देखा जाए जो हमारे टारगेट्स भी हैं यहाँ पर कि हमें अपना स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व्स उनको सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करना है, 90 दिन तक का हमें यहाँ पर बैकअप क्रिएट करना है, तो उस केस में हम एक देश के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते या एक रीजन के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, राइट। एंड मोर अगर आप बोले भी कि चलो यार यूएस का ऑप्शन तो है, यूएस भी तो यहां पर तेल बनाता है, वो भी तो एक ऑप्शन है, अगर यूएस का ऑप्शन भी लिया जाए तो भैया बहुत दूर है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड भाई साहब की पॉलिसीज का कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या नई पॉलिसी वहां पर निकाल दें। तो अगेन वो कोई भी किसी भी तरीके से एक रिलायबल सोर्स अब नहीं उभरता हुआ देखने को मिल रहा। ऑल्दो हम यूएस से भी इंपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं और भी इंपोर्ट किया जाए, अगेन ट्रेड रिलेशंस और बेहतर रहें, बट अगेन द पॉइंट इज, जिस प्रकार की पॉलिसी या जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल अभी यूएस में चल रहा है वो बहुत ही एक वॉलेटाइल नेचर का देखने को मिल रहा है। और अगर हमें इतना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यहां पर एक्सपैंड करना है तो उसके लिए हमें उतनी ही डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन भी यहां पर चाहिए। एंड मोर ओवर पिछले कुछ सालों में जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, हमने रशिया से तेल लेना यहां पर शुरू किया, उसके बाद से अगर देखा जाए तो हमारी जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं, जो कि अगेन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यहां पर प्ले करती हैं इस पूरे सेगमेंट में, द पॉइंट इज हमारी ऑयल कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर लिया है विद द रशियन क्रूड ग्रेड्स एंड प्राइमरली जो आपका उरल्स क्रूड है, राइट। अब अगर हम नई सप्लाई चेन में यहां पर शिफ्ट करते हैं, नया ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स यहां पर क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से एफिशिएंसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है ट्रांजिशन पीरियड्स के दौरान, अगेन उसका इंपैक्ट फिर ओवरऑल पेट्रोलियम के प्राइस के ऊपर यहां पर पड़ेगा। तो इतना इंस्टेंटली स्विच भी नहीं किया जा सकता। वो जो ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सुना कि इंडिया यहां पर चेंज कर रहा है, तो भैया इतना रैपिड चेंज कोई भी देश इतना जल्दी नहीं कर पाएगा, राइट। एंड मोर ओवर हमारी ऑलरेडी जो हमने पिछले कुछ सेशंस में भी डिस्कस किया, जब डेड इकोनॉमी की बात हुई, पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात की, तो मैंने एक चीज वहां पर रखी कि भैया देखिए, जिस तरीके से पहले इस सेंट्रल एशियन रीजन में यूएस का एक प्रेजेंस नहीं कहूंगा, बट हाँ चलो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस इंडिया के थ्रू था। पहले तो अफगानिस्तान के थ्रू था, वहां से चलो उनको भेज दिया गया, उनको निकाल दिया गया, वहां से चले गए वो लोग। अब फिर इंडिया के थ्रू थोड़ा बहुत था, अब इंडिया के साथ नहीं बात बनी, आर्म ट्विस्टिंग नहीं हो पाई, तो पाकिस्तान के साथ करना शुरू कर दिया। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आने वाले समय में शायद ये ब्राजील, चाइना, इंडिया, जो उनका ऑलरेडी ब्रिक्स का यूनियन अपना है ही है, कि और ज्यादा स्ट्रेंथन यहां पर हो जाए।
एंड यूएस को इसी चीज से डर है, इसी वजह से वो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अपनी सांठ गांठ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इस सेंट्रल एशियन रीजन को छोड़ नहीं सकता। यहाँ से छोड़ दिया तो भैया फिर तो वो अपने ही वहाँ के राजा रहेंगे, और उसके बाद वो ग्लोबल हेजेमनी, ग्लोबल पावर वाला जो एक कॉन्सेप्ट हम यूएस से अटैच करते हैं वो नहीं रहेगा फिर वहाँ पर, राइट। एंड मोर ओवर, जिस प्रकार का ट्रेड हमने रशिया के साथ किया है, वी हैव बीन एबल टू सेटल दैट ट्रेड इन आवर लोकल करेंसीज, राइट। हालांकि उस लोकल करेंसीज के सिस्टम में भी बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बट द पॉइंट इज हमारी डॉलर के ऊपर भी डिपेंडेंस यहाँ पर सिग्निफिकेंटली कम हो रही है। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम और यहाँ पर बढ़ रहा है। एंड अगेन दोबारा से इसकी बात की जा रही है कि भैया ब्रिक्स दोबारा से इस चीज के ऊपर काम करेगा। एंड ट्रम्प भाई साहब को तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो तो कह रहे हैं कि ब्रिक्स नेशंस के ऊपर मैं और सैंक्शंस लगाऊंगा और टैरिफ्स लगाऊंगा। अब टैरिफ के अलावा और कुछ है भी नहीं उनके पास करने के लिए, राइट। बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं ये सारा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इस अलायंस के ऊपर पड़ सकता है, और ये अलायंस और स्ट्रेंथन हो सकता है अगर सभी के साथ ही यूएस के रिलेशंस यहां पर खराब हो जाते हैं, राइट। सो दैट विल प्ले अ वेरी फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट रोल। एंड नाउ कम्स टू द पॉइंट कि एग्जैक्टली यूएस का इकोनॉमिक मोटिव क्या है इसके पीछे। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में यूएस ने सिग्निफिकेंटली अपने आप को सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर यहां पर बना दिया है, राइट। अब यूएस यहां पर क्या चाहता है कि जो लोग रशिया से तेल ले रहे हैं, राइट, जो लोग रशिया से तेल ले रहे हैं वो भी अब यूएस से लें। द पॉइंट इज क्वाइट सिंपल, यूएस चाहता है यहां पर रेवेन्यू जनरेट करना, पैसा कमाना, राइट। उसी पैसे को कमाने के लिए वो यहाँ पर टैरिफ्स की गेम भी खेल रहा था कि डोमेस्टिकली चीजें प्रोड्यूस हो। अब उसने अपनी कंपनीज को भी फोर्स किया, टेस्ला को भी किया, एप्पल को भी किया। किसने नहीं सुना, किसी ने अपना कोई मेजर प्रोडक्शन बेस अगेन यूएस में शिफ्ट नहीं किया। तो एक और ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि तेल के थ्रू पैसा कमाया जाए, इसलिए पाकिस्तान के साथ सांठ गांठ करने की वो कोशिश कर रहे हैं, राइट। हालांकि वहां मिलता है नहीं मिलता वो तो अलग बात है, वो तो सिर्फ अनाउंसमेंट कर सकते हैं और वहां से निकल भी सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। बट द पॉइंट इज जहां उनका सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिलता है एज अ टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर, वो चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के टेंशंस क्रिएट हों, बिकॉज टेंशंस क्रिएट होते हैं, राइट। सैंक्शंस अगर मान लो टैरिफ, एडिशनल टैरिफ लगा भी देते हैं और उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उस पॉइंट पर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट किसको मिलने वाला है? यूएस को ही मिलने वाला है। तो जितना हम कहते हैं ना ट्रम्प के बारे में कि भैया बिना सोचे समझे काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर है, अपना मतलब जो है वो तो निकालना इनको आ ही गया है, राइट। तो ये कुछ सिलसिला है, चल रहा है, जो अभी करंटली बहुत वॉलेटाइल सिनेरियो आ चुका है ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में। बट द पॉइंट इज क्वाइट सिंपल दैट इंडिया इज नॉट गोइंग टू लीव रशिया, है ना। बहुत पुराना ट्रेडिंग पार्टनर है, हम कैसे किसी की आर्म ट्विस्टिंग के बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड कर लें, राइट। एंड इंडिया ने हमेशा से यही पॉइंट रखा है कि भैया देखो ना, हम किसी की साइड लेते हैं, हम वो जो नॉन अलाइंड वाला बात है वो हमने हमेशा से रखा है, ना हम इसकी साइड लेंगे ना हम उसकी साइड लेंगे, राइट। हमारे को जो जहां सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हम वहां जाएंगे, और वही स्टेप्स यहां पर अभी तक फॉलो भी किए जा रहे हैं आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर ऑल्सो, एंड द रिसेंट जो थ्रेट्स यहां पर यूएस प्रेसिडेंट द्वारा रखे गए हैं, ऑलराइट। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैलिडेशन यहां पर जरूर हो गया हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।